कानपुर के गोविंद नगर और बर्रा में दो घर ऐसे हैं जहां यह इंतजार अब कभी खत्म नहीं होगा। एक घर में संयम विस का कमरा है, दूसरे घर में सूरजभान की तस्वीर। दोनों युवा थे, दोनों परिवारों की उम्मीदें थे। दोनों लखनऊ में एनिमेशन और 3D आर्ट के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने गए थे, लेकिन अलीगंज के दर्दनाक हादसे ने कानपुर के दो परिवारों से उनके बेटे छीने। अब घरों में वही तस्वीरें हैं, वही कपड़े हैं, वही यादें हैं, लेकिन बेटों की आवाज। गोविंद नगर 11 ब्लॉक के रहने वाले संयम विस करीब 28 साल से लखनऊ के एनिमेशन काम कर रहे हैं। परिवार के मुताबिक संयम हर शुक्रवार कानपुर आता है से भी बातचीत कर रही है। उसके पश्चात हम किसी बात पे आएंगे तो आपको घर में उसके आने का इंतजार है, लेकिन इस बार परिवार उसकी ज्यादा क्योंकि दादी का कुछ दिन पहले निधन हुआ था और मंगलवार को उनका 17वां होना था। संयम को उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कानपुर आना था, मगर जिस बेटे के लिए घर वाले इंतजार कर रहे थे वह कभी नहीं आया। संयम के परिवार का दर्द इसलिए भी गहरा है क्योंकि बचपन में ही उसके पिता का निधन हो गया था। मां ने बेटे को संभाला, पढ़ाया, उसके सपनों को उड़ान दी। जब संयम नौकरी करने लगा तो घर को लगा कि अब हालात बदलेंगे। परिवार उसके भविष्य और शादी को लेकर के भी सोच रहा था, लेकिन एक दिन में सारी खुशियां बिखर गईं। देर रात तक उसके घर के बाहर रिश्तेदारों और मोहल्लों के लोगों की भीड़ रही। हर किसी के मन में यही सवाल था कि जो लड़का अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा था वह इस तरह कैसे चला गया। दूसरी तरफ बर्रा 7 के सूरजभान की कहानी भी कम दर्दनाक नहीं है। सूरजभान करीब 22 साल के थे और उसी एनिमेशन स्टूडियो में 3D आर्टिस्ट के तौर पर काम करते थे जहां संयम भी थे। दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोनों डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते थे, लेकिन सूरजभान केवल करियर के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो अपने घर का सहारा थे। उनके पिता का पहले ही निधन हो चुका था। मां मीरा और छोटा भाई सम्राट की जिम्मेदारी सूरजभान के कंधों पर थी। उनकी नौकरी से ही घर का खर्च चलता था। परिवार के मुताबिक सूरज रविवार को ही लखनऊ गए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि वह फिर कभी घर नहीं लौटेंगे। छोटा भाई सम्राट उस समय ऋषिकेश में था। खबर मिलते ही वह लखनऊ के लिए निकल पड़ा। घर वालों ने सूरज की मां को देर रात तक पूरी बात नहीं बताई। उन्हें डर था कि बेटे की खबर सुनकर वह संभल नहीं पाएगी। यह सिर्फ सूरज की मां का दर्द नहीं है, यह हर घर उस माँ बाप का डर है जो बच्चों को नौकरी या पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेजते हैं और रोज फोन का इंतजार करते हैं।